हरीश जी, आज क्लोजिंग ट्रेड्स में आपकी तरफ से क्या टॉपिक है? बिल्कुल। गुड आफ्टरनून विशुमोहन जी। गुड देखा जाए आफ्टरनून। तो आज का स्ट्रीट मार्केट देखा जाए तो निफ्टी पे फिर से एक बार 26,000 के ऊपर क्रॉस होते हुए नजर आ रहा है। और देखिए अभी भी ऑलमोस्ट 1.5 आवर का ट्रेडिंग सेशन टाइम है। तो उसके पहले ही मार्केट ऑलमोस्ट 26 के ऊपर टिक रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आज का क्लोजिंग अगर इसके ऊपर देता है तो मुझे लग रहा है कि जो शॉर्ट पोजिशन है उसका शॉर्ट कवरिंग का रैली भी देखने मिल सकता है, जहाँ पे इंडेक्स निफ्टी को नेक्स्ट लेवल जो रेजिस्टेंस है इमीडिएट बेस में 26,120 130 लेवल्स तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मुझे लग रहा है कि ओवरऑल तेजी जैसे देखा जाए तो 26 में वो साइकोलॉजिकल लेवल जो है लास्ट कुछ दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है उसके आसपास। एक बार उसके पास ऑलमोस्ट ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहा है। तो उसके ऊपर मुझे लग रहा है कि एक अच्छा सा तेजी देखने मिल सकता है। और दो स्टॉक्स है मेरे रडार पे। पहला स्टॉक रहेगा बायोकॉन में। बायोकॉन देखा जाए तो लास्ट कुछ दिनों से कंसोलिडेशन के बाद एक बड़ा ब्रेकआउट दिया है स्टॉक चार्ट डेली चार्ट पे, जहाँ पे 405 407 लेवल्स के पास रेजिस्टेंस था। उसके ऊपर निकल के ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से बड़ी रैली देखने मिल सकती है बायोकॉन में। अगर शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में 440 वजह के 450 के लिए इमीडिएट लेवल से जहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। तो करंट लेवल्स पे किसी को बाइंग करना है तो बिल्कुल एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है बायोकॉन, जहाँ पे 450 का टारगेट्स बनेंगे। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 400 का। अगर पोजिशनल भी मैं रेकमेंड करूंगा इस स्टॉक को, क्योंकि जिस तरीके से एक बड़ा सा ब्रेकआउट दिया है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक टर्न अराउंड देखने मिल सकता है बायोकॉन में। दूसरा स्टॉक है क्यूमिंस इंडिया। और क्यूमिंस इंडिया में देखा जाए तो लगातार एक हाई टॉप हाई बॉटम इंटैक्ट था। लास्ट कुछ दिनों से छोटा सा कंसोलिडेशन था। तो कमेंट से वापस बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी करंट लेवल से। और मुझे लग रहा है कि जो ट्रेंड है अपसाइड ही रहेगा। और ऊपर के वो टारगेट्स दिखाई दे रहे 4,600 का। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 4,250 कमेंट्स इंडिया में। 4,250 कमिंस इंडिया का स्टॉप लॉस है, 4,600 का टारगेट है। बाइंग की सलाह कमिंस इंडिया। और दूसरी कॉल है बायोकॉन, जहां पे 450 का टारगेट है, 400 का स्टॉप लॉस है। ये कॉल पोजिशनल राय है, ये ध्यान रखिएगा। निमेश जी, बताइए आपकी तरफ से क्लोजिंग ट्रेड्स। देखिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरी तरफ से दो बाय आइडिया है। सबसे पहला, पीएसयू बैंक्स के अंदर हम लोग काफी अच्छा मूव देख रहे हैं, जिसके अंदर आईओबी इंडियन ओवरसीज बैंक के अंदर अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखिए, एक साइडवे का स्ट्रक्चर है। आज जिस तरह से वॉल्यूम के साथ हम लोगों ने इसके अंदर बाइंग एक्टिविटी देखी, मेरा मानना है कि ये रेंज ब्रेकआउट होने के चांसेस काफी ज्यादा दिख रहे हैं। तो आईओबी के अंदर यहाँ से बाय करके चलना है, नीचे की तरफ 39 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। और जो पहला टारगेट बनेगा वो 4250 का रहेगा। और अगर 4250 के ऊपर निकलता है तो स्टॉक में मानता हूँ कि जल्दी से 45 तक के लेवल भी दिखाएगा। तो आज के सेशन के हिसाब से मैं आईओबी के अंदर बाय रिकमेंड करता हूँ। दूसरा मेरा बाय रिकमेंडेशन है वो मेरिको का है। जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर बना है, एक साइडवे में स्टॉक काफी टाइम से ट्रेड हो रहा था। और एक रेंज का पिछले 2 दिनों के हम लोगों ने देखा है कि एक रेंज का एक ब्रेकआउट आया विथ ह्यूज वॉल्यूम। स्टॉक ऑल टाइम हाई के नजीक ट्रेड कर रहा है। मैं मानता हूँ कि स्टॉक के अंदर यहाँ से जो है वो ब्रेकआउट ट्रेड जो है वो प्ले करना चाहिए। तो 740 का एक स्टॉप लॉस लगा के बाय डिप स्ट्रेटेजी मेरिको के अंदर लगानी चाहिए। ऊपर मैं मानता हूँ कि 800 रुपए के लेवल शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिलेंगे। तो मारिको को और आईओबी, ये दो स्टॉक के अंदर मैं बाय रिकमेंड करता हूँ। ठीक है। बढ़िया है। एक कंजम्पशन का शेयर हो गया, एक बैंकिंग का शेयर हो गया, और मैरिको हम देख रहे हैं कि ये वायदा के सबसे ज़्यादा चढ़ने वाले शेयरों की सूची में शामिल है। करीब करीब 3% के आसपास की तेजी है ऑलरेडी, और इसमें अब 800 रुपये के टारगेट दे रहे हैं निमेश जी। और जो दूसरा शेयर है आईओबी, छोटे बैंकों में अगर आपको कोई शेयर चुनना हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक चौतरफा तेजी बन रही है, उसमें आईओबी को उन्होंने चुना है, इंडियन ओवरसीज बैंक को। और इसके लिए जो टारगेट बनेगा 42.5 रुपये और 45 रुपये के टारगेट है, 39 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आपको इसको ट्रेड करना है। तो दो तेजी के सौदे होंगे निमेश जी की तरफ से। स्वाति जी, होपफुली आपके भी जो ट्रेड्स होंगे वो बाई साइड के ही होंगे। बताइए कौन से हैं और कहां पैसे बन जाएंगे। यस, डेफिनेटली आशीष जी। दो मेरे बाय कॉल में इनिशिएट करना चाहूंगी करंट लेवल्स पे। पहला एक हेवल्स पे है। हेवल्स पे हम लोग ने काफी अच्छी सेल ऑफ रैली देखी है। 1600 से ऑलमोस्ट 1420 के लेवल्स तक हम लोग ने एक सेल ऑफ देखा है। मुझे लगता है भी यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन में एंट्री होके हमें पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने मिल रहा है, विच इंडिकेट्स कि यहाँ पे एक अच्छी खासी पुल बैक रैली हमें नजर आएगी। करंटली ये स्टॉक 1482 के आसपास ट्रेड हो रहा है। करंट लेवल्स पे बाय कीजिएगा, 1455 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा। मुझे लगता है ये पुल बैक रैली हमें 1530 1540 तक देखने मिल सकती है, जो कि एक 100 डीएमए के एवरेजेस के रेजिस्टेंस के आसपास जा सकती है। सेकंड बाय कॉल मेरा
टाटा कंज्यूमर एक ऐसा इंटरेस्टिंग काउंटर है अभिषेक जी। मंथली चार्ट्स पे ये कप एंड हैंडल फॉर्मेशन चल रहा है, ऑल्सो अपवर्ड राइजिंग चैनल्स में चल रहा है। 3-4 पैटर्न्स बन रहे हैं जो डेली एज वेल एज वीकली एंड मंथली फॉर्मेशन में काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है इसका। स्लोली एंड स्टडीली इसमें काफी अच्छी अपसाइड रैली हमें देखने मिल सकती है, जो कि स्टॉक को लेके जा सकती है एटलीस्ट 1230-1240 के आसपास। करंट लेवल्स 1177 के आसपास ट्रेड हो रहा है। 1155 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा एंड होल्ड योर लॉन्ग पोजीशंस फॉर अ टारगेट ऑफ 1220। ठीक है, टाटा कंज्यूमर को खरीदने की सलाह है और इसके अलावा हैवेल्स दोनों को आप कंजम्पशन में करके देख सकते हैं। टाटा कंज्यूमर के लिए 1240 रुपए का टारगेट सुझाया है स्वाति ने, और हैवेल्स के लिए उन्होंने बोला कि ये जो शेयर है 1540 रुपए तक ये जाने का दमखम रखता है। तो दो तेजी के सौदे होंगे स्वाति जी की तरफ से। कंजम्पशन की बात हो रही तो एक शेयर जो कह सकते हैं कि ट्रेडर्स का फेवरेट है और लोगों की जुबान पर रहता है, जोमैटो यानी कि इटर्नल। आज हम देख रहे हैं कि ये इसमें तेजी हो रही है। शुक्रवार को भी थोड़ी तेजी हुई थी, 300 रुपए के नीचे गोता लगाने के बाद ये शेयर थोड़ा रिकवरी वाली प्रक्रिया में दिख रहा है। हालांकि 2 दिन ही हुए हैं शेयर को चढ़ते हुए, लेकिन एक व्यू निमेश जी आपसे चाहिए। अगर कोई पी देखेगा तब तो नहीं ले पाएगा शेयर ये, लेकिन कोई अगर प्राइस पैटर्न देखेगा तो शायद एक बार उसको हिम्मत बधे कि अच्छा ठीक है 300 रुपए के आसपास है, 370 तक ये गया था, मे बी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आप जरा बताइए कि आपकी रीडिंग क्या कहती है और इटर्नल में करना क्या चाहिए। इटर्नल के अंदर अभी स्टॉक 100 डेज की मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो 308 के आसपास आ रही है। मैं मानता हूं कि ऑलरेडी एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में था शॉर्ट टर्म डेली चार्ट्स के ऊपर, और एक टेक्निकल बाउंस कंसीडर करूंगा, क्योंकि पिछले टाइम में हम लोगों ने काफी एक बड़ा रनअप ऑलरेडी देखा था। तो मैं नहीं मानता कि यहाँ से अभी थोड़ा जो फेस होगा वो थोड़ा कंसोलिडेशन का फेस होगा। कोई बड़ा मोमेंटम यहाँ से मिसिंग है। जिस तरह से मार्केट चल रहा है उसी वजह से हम लोग एक थोड़ा शॉर्ट कवरिंग का मूव देख रहे हैं। बट यहाँ से मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा मूव, जब तक ये स्टॉक 316 के नीचे है तब तक कोई बड़ा मूव आएगा। तो एक रेंज के लिए प्ले करना हो तो कर सकते हैं, बट अभी भी फिलहाल मेरा मानना है कि अभी थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। और अगर नीचे की तरफ 280 285 के आसपास ये स्टॉक मिलता है, जो 200 दिन की मूविंग एवरेज आ रही है, वहां पर अगर मिलता है तो बाय करने का बेटर मौका रहेगा। बट फिलहाल ये लेवल से तो मैं अवॉइड की राय दूंगा, और 285 के आसपास अगर स्टॉक मिलता है तो आई थिंक वहां पर एक गुड एंट्री पॉइंट बन सकता है। ठीक है, इटर्नल 307 रुपए का भाव, 316 क्रॉस होने दीजिए, या फिर थोड़ा नीचे आ जाए तो इसमें आप पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि शेयर अभी भी 10, 20, 50, 100 इन डीएमएस के नीचे अभी कारोबार करता हुआ आपको दिखाई देगा। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाले टेरिटरी में आप इसको डाल के रख सकते हैं इटर्नल को। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ढेर सारे शेयरों पर अपने एक्सपर्ट से हम व्यू लेंगे और आपकी कमाई को और आगे बढ़ाएंगे। आप कहीं जाएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ।